तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। गुण के माध्यम से बंधन का बात चल रहा था। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्य रजस्तम गुण समन्वित, तमोगुण रजोगुण एवं सत्वगुण। कैसे हमें आबद्ध करते हैं भगवद गीता के अनुसार गुणत्रय विभाग जो चतुर्दश अध्याय का अवलंबन करते हुए हम लोग चर्चा किए थे। पहले हम लोग चर्चा किए थे कि तमोगुण जो कि प्रमाद आलस्य निद्रा से हमें मोहित कर देते हैं। फिर उसके आगे है रजोगुण जो कि तृष्णा एवं आसक्ति तथा कर्म से, सकाम कर्म से हमें बंधन में फंसा देता है। और सबसे ऊपर है सत्वगुण जो कि ज्ञान एवं आनंद दोनों से हमें फंसाता है। सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ गुण है तीनों में से, जो हमें ईश्वर तक पहुंचा देते हैं, परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, जो कि भगवद गीता की चतुर्दश अध्याय में 6 श्लोक में लिखा हुआ है 14:6। तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकानामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो ये जो अर्जुन पाप रहित, चानघ अगम अंश पाप रहित, इसी के लोग से क्या लगा है ये सत्व, लेकिन उनको भी ज्ञान व सुख के माध्यम से बंधन कर देगा। ये थोड़ा समझना चाहिए कि कैसे जो सत्व सुख है एवं सत्व से उपलब्ध ज्ञान है वो क्यों वर्जनीय है, क्योंकि इज द लास्ट ऑब्स्टैकल। सत्वगुण अतिक्रम करना सबसे कठिन है। हम सोचते हैं कि तमोगुण रजोगुण हमारे हानिकारक है, वो तो है, सबसे हानिकारक है सत्वगुण। आश्चर्य की बात है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर वो एक कहानी के माध्यम से वो समझाए हम लोग को, जो कि 3 डकैत का बात हम लोग कहा था। एक पति को जंगल में पकड़ लिया और एक ने कहा इसको मार डालो और सब कुछ लूट लो। दूसरा कहा नहीं लूट लो लेकिन मारो मत, इसको एक पेड़ में अच्छा करके बांध के रख के हम लोग चले जाएं। तीसरा व्यक्ति कुछ बोला नहीं, लेकिन इन लोग को रोका भी नहीं। तीनों ही डकैत है, शेयर मिलता है, तो फिर इन लोग बांध के चले गए। तो थोड़ा देर बाद तीसरा डकैत आके उपस्थित हुआ, आके अपने हाथ से बंधन मोचन किया
और कहते चलो हम तुम्हें जंगल का पार कर देंगे। ये व्यक्ति बहुत लाभान्वित हुए, बहुत खुशी रहा। ये डाकात के भीतर भी एक अत्यंत सज्जन व्यक्ति है। तो जब जंगल के किनारे में आ गया तब दिखाया देखो ये जो सामने रास्ता दिखाई जा रहा है, ये रास्ता से तुम चले जाओ, तुम्हारा घर पहुंच जाओगे, सीधा जाने से कोई असुविधा नहीं होगा। तब ये व्यक्ति बताया ठीक है हम तो चलेंगे, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ, मैं आपको घर में ले जाना चाहता हूँ, आपको आप्यायन करेंगे, आपको स्वागत करेंगे, आप इतने हमारे जान बचा दिया, बंधन मोचन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हाँ मैं जंगल के बाहर नहीं जा सकता हूँ, पुलिस पकड़ लेगा, मैं तो डकैत हूँ ना, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत दुखी हो गए, जी इतना मदद किया, उनको कुछ वापस में कर नहीं पाया। लेकिन वो व्यक्ति बोला नो, मैं तो डकैत हूँ, मैं इसका आगे नहीं जा सकता हूँ, ये हमारा सीमा है। तो ठाकुर ये जो कहानी दिया, इस कहानी बड़ा गुरुत्वपूर्ण कहानी है, महत्वपूर्ण है। सत्व रजस्तम, और ठाकुर ने कहा जो बोला ये इसको मारो, वो तमोगुण है, और जो बांध के रख दिया वो सत्व वो रजोगुण है। आज जो उनको घर का रास्ता दिखा दिया वो सत्वगुण है। अर्थात तमोगुण हमारे भीतर जो है वो इट किल्स अस, इट डिग्रेड्स अस, प्रमाद आलस्य निद्रा से। लेकिन जो रजोगुण है वो हमें कर्म एवं आसक्ति से फंसा देते हैं, बंधन करके रख देते हैं, हम निकल नहीं पाते, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग भगते रहते हैं। लेकिन सत्वगुण ये बंधन मोचन करते हैं। तमो का बंधन अज्ञान, सत्वगुण ज्ञान के माध्यम से अज्ञान दूर करते हैं। फिर रजो का बंधन है जो आसक्ति, सत्वगुण निरासक्ति से वो बंधन मोचन करते हैं। लेकिन उसका भी जो बंधन है सुख एवं आनंद, उसको भी वर्जन करना पड़ेगा, नहीं तो हम घर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्यों सत्व हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा नहीं दे सकते हैं, उसको समझना पड़ेगा। ये जो त्रिगुणात्मिका कहा है ये हमारा मन का उपादान है। आवर माइंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स, सत्व रजस तमस। लेकिन जो ईश्वर बैठे हैं वो मन की पारे है। तो जब तक हम मन की पारे नहीं पहुंच जाएंगे, मन को छोड़ के देहातीत मनातीत जो परमात्मा उसका नहीं पर जाएंगे, भगवान को पास नहीं पहुंच सकते। इस मन से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन और वाणी का वहाँ प्रवेश नहीं है। मोने रूपारे कोथा कुंदे शोषित अपने नहीं प्रवेश, तो वो हासी राशि किरण वरोशी उज्ज्वल शेथा चारु विभाय। श्री रामकृष्ण की स्तुति में कहा गया है कि मन के पारे में एक देश है, वहाँ पर सूर्य चंद्र का विभास नहीं है, ऊपर आपका जो मुस्कान का किरण है वो शब्दिक प्रतिभासित हो रहा है। आरती के भजन में हम कहते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मनोवचन एक आधार। आप मन और वचन का आधार हो, लेकिन आप वाक्य मन तीत है, यू आर बियॉन्ड माइंड एंड स्पीच। तो माइंड इज मेड ऑफ दिस थ्री क्वालिटीज। जब तक हम मन के भीतर रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए
जो सत्वगुण वो वर्जनीय है, और ये जो 3 गुण जो है ये हमें एक साथ नहीं रहता है। एक कभी प्रभावित होता है, दूसरा कभी प्रभावित होता है, तीसरा कभी प्रभावित होता है, लेकिन तीनों गुण ही हमें बंधन में फंसा देता है। वो भगवद गीता में कहा है, जो 14 अध्याय में कहा है, 9वें श्लोक में, सत्वम सुखी संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम अवृत्त तूतम प्रमादे संजयति अत्युत। इस तीनों में सत्वगुण सुख में हमें आबद्ध करते हैं। सत्व सुख सर्वोच्च सुख है, और उसके निम्न है रजस सुख कर्म, एवं तृतीय है जो तमगुण का। तो तीनों गुण में ही सुख पाते हैं हम लोग, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ जॉय। ये भली बात समझना बहुत ज़रूरी है। तमोगुण से भी हमें आनंद मिलता है, निद्रा से तो आनंद मिलता है, तो हम लोग सो जाते हैं, अच्छा लगता है। फिर आलस्य से भी आनंद मिलता है, ठीक है बाद में किया जाएगा, थोड़ा बहुत अभी विराम लिया जाए, आनंद होता है आलस्य से। एवं प्रमाद से भी आलस्य होता है। अब पूछा जाता है प्रमाद से किस आलस्य हो रहा है? प्रमाद तो अज्ञान है। तो कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। कभी कभी हम ज्ञान का दौरा जो नहीं जाना चाहते, हम जानते हैं हम अज्ञानी है, ठीक है अज्ञानी रहेगा, अच्छा लगता है। ज्ञान का रोशनी कभी कभी पसंद नहीं आता है, ये तमोगुण का प्रभाव है। जब तमोगुण से मन आवरित होता है, ना हम ज्ञान चाहते हैं और न कर्म चाहते, खाली हम सोने जाते हैं, इलाज चाहते हैं, और ये हमको पीछे भगा देता है, पतन का कारण होता है। और इससे बढ़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो तमोगुण का जो आनंद है, इसको रजोगुण का आनंद से अतिक्रम करना पड़ेगा। अर्थात रजोगुण का आनंद और अधिक है, यही है बात, अधिक मात्रा से, इसलिए हम तमोगुण छोड़ते हैं। तो हमारे जो इंद्रिय सुख वो चरितार्थ करने से हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम कर्म करते हैं, जानबूझ के करते हैं इंद्रिय सुख चरितार्थ करने के लिए। लेकिन उससे भी अधिक मात्रा से सुख है सत्वगुण का, इसलिए हम रजोगुण छोड़ता है, रजो का सुख छोड़ता है। जब हमारे जो समाधि सुख होता है, हमारे ज्ञान का सुख होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है और अधिक है, इसीलिए हम रजो छोड़ के सत्व पकड़ते हैं। इसीलिए बताया सत्वम सुखी संजयति रजः कर्मणि भारत। तो ज्ञानम अवृत्त मातु प्रमादे संजयति। तो ये तमो के अतिक्रम करके सत्व, सत्य को अतिक्रम करके रजो सत्य। ना ये जब हम ये प्रश्न आता है, जब हम सत्व सुख में प्रतिष्ठित हो गया, उसको क्यों छोड़ेंगे? वो तो अच्छा है, दैट इज ऑल्सो जॉय एंड इट इज़ अचीवेबल बाई अस। जो समाधि सुख होगा, ईश्वर परमात्मा का आनंद होगा, वो तो अनिश्चित है, हम प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं, उतना सामर्थ्य है कि नहीं, ये अनिश्चित है। जब हमें सत्व सुख मिल रहा है, हम क्यों छोड़े उसको? वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो क्यों हम सत्य सुख को छोड़ के और आगे बढ़ेंगे? इसका मीमांसा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।